सत श्री अकाल। मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त हरप्रीत सिंह हाजिर हूँ एक नई वीडियो और सही जानकारी के साथ। दोस्तों, कल हमने जिस बछड़ी का वीडियो डाला था उस बछड़ी ने डिलीवरी दे दी है। उस बछड़ी ने फीमेल काफ को जन्म दिया है। दोस्तों, मैं आपको वो काफ दिखाऊंगा, किस बुल की वो काफ है, क्या क्या उसकी स्पेसिफिकेशंस रहती हैं, कैसी उसकी परफॉर्मेंस रहने वाली है और उससे जुड़ी कुछ जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि लंपी की वजह से बहुत सारे पशुपालक भाइयों का नुकसान हुआ है। तो मेरी यही प्रार्थना रहेगी, हमारा सबका यही प्रयास रहेगा कि अभी जैसा कि काविंग का सीजन आ रहा है, तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कोशिश यही रहेगी कि सभी फार्मर्स के जो पशु हैं वो सभी अच्छे तरीके से डिलीवरी दें, अच्छे तरीके से वो बढ़िया प्रोडक्शन दें, ताकि जो लंपी में हमारे फार्मर्स का लॉस हुआ है वो कवर हो सके, हमारा फार्मर प्रॉफिटेबल हो सके। दोस्तों, इसके लिए मैं आपको अपने फार्म के छोटे छोटे अपडेट देता रहूँगा। अगर आप एक नए डेयरी फार्मर हैं और डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारा 15 दिन का ऑनलाइन डेयरी फार्मिंग ट्रेनिंग कोर्स ले सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप आगे की डिटेल्स जान सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको काफ दिखाऊंगा और उससे जुड़ी कुछ जरूरी जानकारी, और दोस्तों डिलीवरी के बाद हम अपने पशु को कैसे मैनेज करते हैं इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये हमारा काफ है जिसने कल शाम को जन्म लिया है। पशुपालक भाइयों, काफ के जन्म के तकरीबन घंटा डेढ़ घंटे के बाद ही हम उसे इस तरह के केज में डाल देते हैं। पशुपालक भाइयों, ये जो केज होता है, इस केज में हमारा जो काफ है वो पूरे 3 महीनों तक रहता है। दोस्तों, ये जो हमारा काफ है ये एबीएस कंपनी के पायोनियर बुल का काफ है। दोस्तों, ये फीमेल काफ है। इसके अगर हम वेट की बात करें तो तकरीबन 45 से 50 के आसपास इसका वेट है। इसकी जो मदर है उसका वेट काफ़ी बढ़िया है, स्ट्रक्चर काफ़ी बढ़िया है। दोस्तों, लास्ट ईयर हमने सैग कंपनी के जो सीमन है वो इस्तेमाल किए थे, काफ़ी बढ़िया रिजल्ट रहे हैं। और ये जो पायोनियर है दोस्तों, ये भी काफ़ी बढ़िया इम्पोर्टेड बुल है एबीएस कंपनी का। पशुपालक भाइयों, इसकी मिल्क कैपेसिटी जो है वो तकरीबन 13,000 लीटर प्लस है। मिल्क फैट की अगर हम बात करें तो 3.5 से ऊपर है, तकरीबन 3.7 के आसपास है। दोस्तों, प्रोडक्टिव लाइफ पायोनियर के जो डॉटर हैं उनकी काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी ज़्यादा सुनने को हमें मिला है। आप देख सकते हैं कि पायोनियर की तरह ही, अपने बुल की तरह ही इसका जो पूरा लुक है दोस्तों, काफ़ी बढ़िया बोन स्ट्रक्चर है इसका। जो इसकी लेंथ है आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया लेंथ है दोस्तों इसकी। और दोस्तों, ये जो हमारे काफ का केज होता है ये अपनी माँ के पास ही रहना चाहिए। बहुत सारे पशुपालक भाई क्या करते हैं कि बच्चे के जन्म लेने के बाद ही अपने जो काफ होते हैं उनको मदर से अलग कर देते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे काफ का जो पिंजरा है, यहाँ पर इसकी माँ खड़ी है। दोस्तों, जो काफ होता है इसका अपनी माँ के पास रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि दोस्तों डिलीवरी के बाद ज़्यादातर जो हमारे पहले लैक्टेशन के गाय होती है उसमें हार्मोन एक्टिवेट होते हैं बच्चे को देखने के बाद। दोस्तों, जब फार्मर काफ को अपनी माँ से दूर कर देते हैं डिलीवरी के बाद तो काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आती हैं, जैसा कि पशु का दूध ना उतारना। दोस्तों, बहुत सारे पशुपालक भाई कहते हैं कि डिलीवरी के बाद उनके जो फर्स्ट लैक्टेशन के गाय रहते हैं वो दूध अच्छे तरीके से नहीं निकालते। तो दोस्तों, आपने काफ को डिलीवरी के तकरीबन 1 हफ्ते भर तक अपनी माँ के पास ही रखना है। दोस्तों, आप देख सकते हैं वो हमारी गाय पूरा दिन अपने काफ के पास ही रहती है। दोस्तों, बहुत सारे माइक्रोब्स भी होते हैं जो हमारे काफ के डाइजेस्टिव सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। दोस्तों, जब हमारी गाय उस काफ को चाटती है तो ऐसे में क्या होता है कि एक तो उसके बॉडी पार्ट एक्टिवेट होते हैं, जो ब्लड का सर्कल होता है वो रेगुलेट होता है। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा माइक्रोब्स, या सिंपल भाषा में कहें तो कीटाणु गाय के मुंह से
बछड़े के मुंह में जाते हैं, जो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को रेगुलेट करते हैं या डेवलप करते हैं। तो दोस्तों आपने इस बात का ध्यान जरूर रखना है पशुपालक भाइयों। इसके अलावा गाय की मैनेजमेंट आपने कैसे करनी है डिलीवरी के बाद। तो दोस्तों गाय की डिलीवरी दूसरी गायों से अलग होनी चाहिए। डिलीवरी के समय हमने इस गाय को दूसरे पैनल में शिफ्ट कर दिया था और डिलीवरी करवाने के बाद ही आज सुबह हम इसी पैनल में इस गाय को ले आए हैं। डाइट इसकी बढ़िया नॉर्मल चल रही है। दोस्तों गाय ब्याने के बाद आप कुछ बातों का ध्यान रखें। एक तो काफ उसके नज़दीक होना चाहिए, या लंपी के कारण इस बार काफ़ी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं जेर अटकने के। तो ऐसे में आप गाय ब्याने के बाद उसको यूट्रोटोन वगैरह दे सकते हैं ताकि जेर अटकने के केस आपको ना दिखाई दें। तो पशुपालक भाइयों ये कुछ मैनेजमेंट होती है जो आप कर सकते हैं अपनी गाय ब्याने के बाद। इसके अलावा जब हमारी गाय ब्याती है तो उसको ग्लूकोज देने के लिए आप गुड़ और बड़ेमे भी अपने पशु को दे सकते हैं। दोस्तों ये हम देते हैं मौसम के हिसाब से। सर्दी में हम गुड़ और बड़ेमे ज़्यादा क्वांटिटी में दे देते हैं, और दोस्तों गर्मी के मौसम में हम तकरीबन 100 ग्राम गुड़ और 100 ग्राम ही बड़ेमे अपने पशु को देते हैं। सर्दियों में आप 200-200 ग्राम दे सकते हैं। दोस्तों ये जो गुड़ और बड़ेमे होते हैं ये हमारे पशु को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और ग्लूकोज प्रोवाइड करते हैं। पशुपालक भाइयों इसके अलावा जब हमारी गाय डिलीवरी दे देती है तो डिलीवरी देने के बाद ज़्यादातर जो पशु होते हैं वो बैठ के ही ब्याते हैं। तो बच्चा देने के बाद तकरीबन 10-15 मिनट के बाद आपने उस गाय को जरूर उठा देना है। दोस्तों ऐसे में क्या होता है कि हमारा जो पशु है डिलीवरी के दौरान काफ़ी पेन में होता है, जिसके कारण उसमें एनर्जी लॉस हो जाती है। दोस्तों कई बार क्या होता है कि अगर हमारा पशु लंबे समय तक बैठा रहता है डिलीवरी देने के बाद, तो ऐसे में उसके कैल्शियम फ्री होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। पशुपालक भाइयों अगर हमारा पशु उठेगा नहीं, बैठा रहेगा, तो वो डाइट नहीं ले पाएगा, तो ऐसे में वीकनेस बढ़ने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। दोस्तों जैसे ही हमारी गाय डिलीवरी देती है आपने उसको डिलीवरी के तकरीबन 10-15 मिनट के बाद उसको उठा देना है। उठाने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसको गुड़ और बड़ेमे प्रोवाइड करने हैं। इसके अलावा आप उसकी डाइट के समय पर उसको साइलेज वगैरह और कम क्वांटिटी में जो ट्रांजैक्शन फीड है वो भी इसको दे सकते हैं। दोस्तों ट्रांजैक्शन जो फीड होती है ये हमारे पशु को काफ़ी ज़्यादा फायदा करती है। हम अपने पशु को तकरीबन ब्याने के 4-5 दिनों तक ट्रांजैक्शन फीड ही चलाते रहते हैं ताकि हमारा पशु ब्याने के बाद जल्दी रिकवर कर जाए। दोस्तों पशु ब्याने के बाद हमारा सबसे पहला फोकस होता है कि हमारा पशु रिकवर कर जाए, ना कि जल्दी दूध पर आए। दोस्तों हमारा तकरीबन 15 दिनों तक यही प्रयास रहता है कि हमारा पशु दूध पर ना आए। इसके लिए हम अपने पशुओं को कम प्रोटीन वाली फीड इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे पशुपालक भाई क्या करते हैं कि पशु ब्याने के तुरंत बाद ही उसको फीड बढ़ा देते हैं या हाई प्रोटीन वाली फीड देते हैं। दोस्तों प्रोटीन का सीधा सीधा ताल्लुकात होता है पशु के दूध पर, मिल्क प्रोडक्शन पर। तो दोस्तों ऐसे में अगर हम अपने पशु को ब्याने के तुरंत बाद ही उसको ज़्यादा फीड देने लगेंगे, ज़्यादा प्रोटीन वाला फीड देने लगेंगे, मिल्क प्रोडक्शन पर फोकस करेंगे, तो ऐसे में BCS कम होने का, पशु की वेट बहुत ज़्यादा तेज़ी से कम होता है और पशु उतना ज़्यादा रिकवर नहीं कर पाता, वीकनेस आ जाती है। ऐसे में हमें काफ़ी ज़्यादा समस्याएं देखने को मिलती हैं, मिल्क फीवर वगैरह। दोस्तों आपने यही बात को ध्यान रखना है, पशु ब्याने के तकरीबन 15 दिन बाद तक आप उसे नॉर्मल डाइट पर रखें, कम प्रोटीन वाला फीड दें। जब हमारी गाय 15 दिन तक अच्छे तरीके से रिकवर कर जाती है उसके बाद हम उसकी मिल्क प्रोडक्शन को देखते हुए रिक्वायरमेंट के हिसाब से धीरे धीरे उसकी जो फीड है उसको बढ़ाते जाते हैं। दोस्तों इस प्रकार से अगर आप ये पूरा प्रोसीजर फॉलो करते हैं तो ऐसे में हम अपने पशुओं से जो हायर पीक प्रोडक्शन लेवल ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप पशु ब्याने के तुरंत बाद ही उसे दूध वाला फीड डालना शुरू कर देंगे हाई प्रोटीन वाला, तो ऐसे में वो पशु आपको, एक तो पशु की प्रोडक्टिव लाइफ कम हो जाती है और दूसरा पशु बहुत ज़्यादा दूध नहीं देता, अपना पीक लेवल आपको नहीं दे पाएगा। बहुत सारे पशुपालक भाई सीमन्स के बारे में पूछते हैं कि कौन से सीमन से हम अपने फार्म पर एक बढ़िया ब्रीड तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों
अगर बात करें ब्रीडिंग की तो आप ABS या सैग, इसके अलावा WWS, PDFA के भी काफ़ी ज़्यादा सीमन आते हैं। गैलेक्सी बुल उनका काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। तो दोस्तों ऐसे में आप किसी भी कंपनी का ओरिजिनल सीमन लेकर के अपने फार्म पर बढ़िया ब्रीड तैयार कर सकते हैं। दोस्तों हमारे पास ABS कंपनी के भी बढ़िया रिजल्ट हैं, PDFA के, गैलेक्सी बुल की भी हमारे पास 2 बछड़ियाँ हैं, बहुत बढ़िया प्रोडक्शन लेवल रहता है उनका। दोस्तों आपने एक ही बात को मेक श्योर करना होता है कि आप जो भी सीमन ले रहे हैं वो ओरिजिनल होना चाहिए। दोस्तों कंपनियां मेरे हिसाब से सभी बेस्ट हैं। सभी कंपनियों के जो बुल हैं उनकी अपनी अपनी खूबियां हैं। और इसके अलावा दोस्तों मैं सीमन सिलेक्शन के ऊपर एक पहले ही वीडियो बना चुका हूं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वो वीडियो से गो थ्रू हो सकते हैं, उस वीडियो को अच्छे तरीके से देख करके सीमन सिलेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।